कोई भी इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है। नो वन इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट। सब में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती ही हैं। लोग दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। वे ऐसा दूसरों के समक्ष स्वयं को पेश करते हैं कि ऐसा लगे कि वह जो है एकदम बेस्ट है। वह बस होना चाहता है तुम्हारे नज़र में, तुम्हारे समक्ष। वो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है कि तुम ऐसा मानो कि वह है कमाल का। वह झांसा देता है, वह झूठ बोलता है औरों के सामने और स्वयं को भी। वह अच्छा तब तक ही है जहां तक उसे ज्ञात है कि उसकी ये गलतियां, ये इतनी सारी गलतियां औरों को ज्ञात नहीं है। हाँ, जो सारी गलतियां दूसरों को पता नहीं है, बस उतना के लिए वह स्वयं को शानदार समझता है, क्योंकि वह गलतियां कोई और नहीं जान रहा होता है, बस उसके समक्ष है। उसे लगता है कि वह परफेक्ट है, वह कमाल का है, वह पूर्ण है, क्योंकि उसे बस यही चाहिए। उसने कभी स्वयं को स्वयं की दृष्टि से नहीं देखा कि अच्छाइयाँ और खामियाँ, बुराइयाँ, ये सब खुद के लिए भी हो सकती है। मनुष्य सदैव भीड़ का हिस्सा बनना चाहा, भीड़ के लिए अच्छा सोचा, भीड़ के लिए बुरा सोचा। मनुष्य का पूरा जीवन ही एक दिखावा और ढोंग का जीवन है। वह सोचता है कि कैसे सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे झांसा और धोखा देने से भी नहीं डरते कि बस किसी भी तरह वह इंसान मेरे पास रहे। हर संभव प्रयास करते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इस जगत में कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है। हर मनुष्य गलतियों और कमियों का ही पुतला है। और दुर्भाग्य यह है कि हमें इन सारे मनुष्यों में से कम गलत इंसान चुनना पड़ता है अपने जीवन में, और फिर हम बोलते हैं कि ये कमाल का है। इसलिए नहीं कि वह परफेक्ट है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर बुराइयां कम हैं। इस जगत की भीड़ में ऐसा ही है कि हमें कम गलती वाला इंसान ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छाइयां बची ही नहीं है। हमें यह कभी दिखता नहीं कि हमारा जीवन, हमारा कृत्य, सब कुछ, वह सब कुछ हमारी प्रार्थना है, हमारी अंतर्दृष्टि है, हमारा बोध है। हम अपने कृत्यों से ही निर्मित होते हैं। प्रार्थना केवल मंदिर या प्रार्थना घर जाने से नहीं होता, अपितु हमारे द्वारा किया गया हर एक कृत्य ही प्रार्थना है। हर एक कृत्य परमात्मा की परिक्रमा है। हमारे कर्म हमारे आवरण हैं। अब आप यह निर्णय करें कि आपके कर्म झूठ से निर्मित हो, बुराइयों से निर्मित हो, गलत कृत्यों से निर्मित हो, और वही आवरण आपको चारों तरफ से सदैव घेरे रखे। जिस प्रकार तालाब में एक कंकड़ मारने पर उसके वेग को छोर के अंतिम तक महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसी प्रकार हमारा जीवन हमारे कृत्यों से निर्मित है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे कृत्य ही हमारी प्रार्थना है। वे सदैव एक सुरक्षा कवच की तरह है हमारे चारों तरफ। वही हमारा ऑरा है। हम कितने प्रार्थना से पूर्ण हैं, हम कितने प्रेम से भरे हुए हैं, हम कितने गुस्सा और नफरत से हैं, घृणा से हैं। ये सब एक मैग्नेट की तरह सदैव हमारे चारों तरफ है, और वही कृत्य हम पर बारिश की तरह हर वक्त बरसता है। हम बेचैन हैं, परेशान हैं। क्यों? यह सब हमारे कृत्यों का नतीजा है। इसलिए
अच्छा होना, बुरा होना, यह सदैव दूसरों के नजरिए से देखना छोड़कर आप यह स्वयं के लिए तय करें। आप अपने मंदिर इस देह को समझें और उसके कृत्यों को ही आवरण। निसंदेह मैं भी बुरा हूं, मगर आपको यह समझना होगा कि वह मनुष्य जो केवल बुराइयों के ढेर पर खड़ा है, या वह मनुष्य जो बुराइयों और अच्छाइयों के बीच खड़ा है, अपने कृत्यों में उलझा हुआ, इन दोनों से परे वह मनुष्य जिसकी यात्रा अंतर यात्रा है, जो ये अपने प्रार्थनाओं में सदैव यह कहता है कि मेरी यात्रा केवल मृत्यु तक न हो, अपितु बोध की यात्रा हो, अपितु जागरण की यात्रा हो। मैं भीतर की तरफ भागूं, सदैव यह प्रार्थना रहता है कि मैं किस प्रकार अपने वासनाओं पर, अपने अहंकार पर, चाहे वह क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, मोह हो, सब पर विजय पाकर भीतर के उस दर्पण को इतना साफ और सुंदर कर दूं कि मैं स्व की छवि, इस देह की नहीं, उस स्व की जो चैतन्य है, वह जो आनंद की स्थिति है, जो सब में है, वृक्षों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, हर प्राणी में, जो सदैव है, वह स्व की स्थिति इतनी साफ दिखे कि अब कुछ और भागने के लिए कहीं भी जरूरत ना हो। वह ज्यादा बेहतर है। आपकी यात्रा सदैव दूसरों के लिए दिखाए के लिए ना हो। दिखावे का जीवन बस दो कौड़ी का जीवन है, क्योंकि जब आप आश्रित होकर अपने जीवन को नर्क के समान यातनाएं भोगते हुए पाएंगे और आप यह देखेंगे कि आपके कर्म सदैव आपके नजरों के सामने घूम घूम कर आपसे यह सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने इससे बेहतर कुछ और प्रयास किया था अपने जीवन में? क्या आपने सोचा था कि एक और नया आयाम हो सकता है? क्या आपने कभी यह चाहा था कि एक दूसरा पक्ष भी देखा जा सकता है जीवन को? यदि आपने ऐसा किया तो आपके पास शांति और बोध है। आसाराम से राम की यात्रा का ही जीवन असल में जीवन है। हर मनुष्य के भीतर वासनाएं हैं। हर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ सब चीजों से निर्मित है। इससे वह गलत सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि यह तो प्राकृतिक है। प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित यह देह वह अपने गुणों के वश में होगा ही, मगर जिसकी यात्रा स्व की यात्रा है, जिसकी यात्रा राम की यात्रा है, वह केवल मरने के लिए संसार में नहीं आया है। उसे यह जानना होगा, वही मनुष्य श्रेष्ठ होने योग्य है। और यह बोध की बातें हैं, यह अहंकार और प्रदर्शन की नहीं। आपको यह जानना होगा। धन्यवाद दोस्तों।